जय मां गायत्री, भारत माता की जय। वतन के सिपाही को चंदन क्यों नहीं, वतन के सिपाही को चंदन क्यों नहीं, जिसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया उसके लिए अभिनंदन क्यों नहीं। वतन के सिपाही को चंदन क्यों नहीं, जिसने सब कुछ निछावर कर दिया उसके लिए अभिनंदन क्यों नहीं। और ऐसे वीर शहीदों के लिए हमारे दिल से दुआ क्यों नहीं, जिन्होंने लहू के आखिरी कतरे तक तिरंगे को लहरा दिया उसके लिए नमन क्यों नहीं। ऐसे वीर बहादुरों के लिए अभिनंदन क्यों नहीं, चंदन क्यों नहीं, नमन क्यों नहीं। हमारे वीर नौजवान जिन्होंने अपनी परवाह किए बगैर हमारी परवाह करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी, आज इस शाम उनको नमन करने के लिए तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे अतिथिगण जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे युवा भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारी माताएं और हमारी बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया और मेरा प्रणाम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हिमांशु जी का और उनके तमाम युवा साथियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को विगत कई वर्षों से इस अंजाम तक पहुंचाया है। और शुक्रगुजार इसलिए भी चूंकि मैं आज इसी मंच से अपने एक शिष्य को भी प्रणाम करना चाहूँगा, उसको नमन करना चाहूँगा, जिसे मैंने पढ़ा करके IIT बॉम्बे में दाखिला लेने वाला था वो बच्चा, लेकिन IIT बॉम्बे को छोड़ करके वो NDA ज्वाइन किया और लेफ्टिनेंट बना और 2 साल पहले वो बच्चा शहीद हो गया। मैं उस शिष्य को नमन करता हूं। कहा जाता है कि गुरु का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं गुरु आज गर्व से इस बात को कहता हूं कि मैं उस शिष्य का कर्ज नहीं चुका सकता। अरे मैं क्या, भारत की तमाम जनता उसका कर्ज नहीं चुका सकती। चलते चलते एक बात और करना चाहूंगा कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। क्या हम ही बोले दिल्ली से अमन की बोली, यार तुम भी तो कभी लाहौर से बोलो, तुम भी तो कभी लाहौर से बोलो। हमारे यहाँ जितने भी युवा साथी मौजूद हैं, मैं एक बात एक शिक्षक होने के नाते नहीं बल्कि एक बड़ा भाई होने के नाते आपसे कहना भी चाहूंगा कि विवेकानंद का एक स्टेटमेंट हमको याद आता है। आज हमारी देश की स्थिति जो भी है उस मुद्दे पे मुझे बात नहीं करनी, लेकिन एक संस्कार के थ्रू ये बात करना पसंद भी करूंगा कि कम से कम हमारे देश में नौजवानों को गाली न दी जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक कार्यक्रम चलाया था, उन्होंने कहा था कि यदि हम कहीं भी बैठे हुए हैं और हमारे नौजवान गुजरते हैं तो कम से कम खड़ा होकर के उनका अभिनंदन करें। उनके प्रति राजनीति शोभा नहीं देती। और जो भी यहाँ तमाम युवा वर्ग हैं उनके लिए विवेकानंद का एक स्टेटमेंट याद आता है कि वीर हृदयों को न कहने की आवश्यकता नहीं है, वीर हृदयों को न कहने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल प्रेम, निश्चलता और धैर्य को बना के रखने की। मेरे बच्चों, तुम्हारे हृदय में सबके लिए करुणा हो, ममता की भाव हो, तुम्हारे हृदय में सारे गरीब के प्रति, सारे असहाय के प्रति दुख हो। तुम उनके दुख को इस कदर महसूस करो मानो तुम्हारे हृदय की धड़कन रुक न जाए, तुम्हारा मस्तिष्क चक्कर न खाने लगे, ऐसा प्रतीत होने लगे कि तुम अब पागल हो जाओगे। फिर अपना हृदय निकाल करके प्रभु के चरणों में रख दो, तुम्हें वहां से अदम साहस और उत्साह की प्राप्ति होगी। अनंत तारों से भरे आकाश को इस भयभीत दृष्टि से मत देखो कि मानो वो तुम्हें कुचल ही डालेगा। आवश्यकता है केवल धैर्य को बना के रखने की। कुछ ही घंटों में देखोगे कि अनंत तारों से भरा आकाश तुम्हारे पृथ्वी के नीचे पैरों तले दबा हुआ है। बस अविराम संघर्ष करते चलो। और एक बात और याद रखो कि जो जवान भारत में सरहद पे लड़ते हैं वही सिपाही नहीं कहलाते। यहाँ कुर्सी पे जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे जिस प्रोफेशन के हो, यदि एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ठगना बंद कर दे, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को ठगना बंद कर दे, एक राजनेता अपने जनता को ठगना बंद कर दे, सारे लोग अपने काम ईमानदारी से करने लगे, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार जोर से बोलिए भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। अनुप्रिया जी से आग्रह है कि वो मंच पे आए और अपना